हेलो फ्यूचर जूनियर्स। तो कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक एडमिशन सीरीज बना रहा हूं अपने कॉलेज के ऊपर, यानी दीपसार दीप्सरू के एडमिशन के लिए। और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एडमिशन बेसिस, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इंपॉर्टेंट डेट्स। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूं। मैंने दीपसार से बी फार्मा कंप्लीट किया हुआ है और अभी दीपसार से ही मास्टर्स कर रहा हूं। काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स को बी फार्मा और डी फार्मा एडमिशन के लिए गाइड करता आ रहा हूं। अगर आपको इस साल बी फार्मा या फिर डी फार्मा में 100% एडमिशन चाहिए ही चाहिए दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लो फी और बेस्ट कॉलेजेस में, तो काफ़ी सारे स्टेट्स के बी फार्मा और डी फार्मा कॉलेजेस के फॉर्म निकल चुके हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर भी एडमिशन हो रहे हैं और कुछ में एंट्रेंस के बेसिस पर भी है। तो मैंने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, तो जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पर हर स्टूडेंट्स के लाइव डाउट सोल्व होंगे और सब कुछ बताऊंगा। हर स्टेट के गवर्नमेंट फार्मेसी और डी फार्मेसी कॉलेजेस के बारे में, एडमिशन बेसिस क्या है, फीस क्या है, काउंसलिंग कैसे होगी, प्लेसमेंट कैसी है उन कॉलेजेस की, प्राइवेट की और गवर्नमेंट की। सारे कॉलेज की मैं आपको लिस्ट बनाकर दूंगा ग्रुप में। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसको मैं आई बटन में भी डाल दूंगा और इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में मैंने बताया है आपको ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है और इसी वीडियो के अंदर मैंने ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। तो अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो तो आपका इस साल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आपका इस बार एडमिशन 100% हो जाएगा। हमारे कॉलेज का फॉर्म फिल करने के लिए आपको गूगल पर जाना है, लिखना है दीप्सरू एडमिशन और जो पहला लिंक आता है उसी पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप पहले लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधा आ जाएंगे इस वाले पेज पर, जो कि है एडमिशन का पेज। यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर फॉर एडमिशन। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट लॉगिन, उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उस पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है और वहाँ पर आपको सारी डिटेल मेंशन करनी है। साहिल ने मुझसे कहा था कि सर आप मेरी काउंसलिंग कीजिए और उन्होंने खुशी के पास मैसेज करके बताया था कि मुझे सर से काउंसलिंग करवानी है, इसलिए मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ। और उसकी सारी डिटेल फिल करके आपको फ़ोन नंबर फिल करके अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड बना के उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना होगा। अब मैं सारी डिटेल फिल कर देता हूँ और यहाँ पर देखो आप कैप्चा आ गया है। कैप्चे के अंदर आपको कैप्चा फिल करना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है साइन अप पर। लेकिन उससे पहले एक बार आप अपनी सारी डिटेल देख लेना कि आपने सही फिल किया है या नहीं। उसके बाद फिर हमें साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दोबारा ये डिटेल दिखाएगा, वहां पर आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करोगे यहाँ पर लिखा आएगा एक्टिवेट योर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो ईमेल आईडी आपने वहां पर मेंशन की थी, अगर आप वो चेक करोगे तो वहां पर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और साथ में वहाँ पर एक ओटीपी भी आया हुआ है। उस ओटीपी का आपको यहाँ पर डालना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पे जाके यहाँ पर जो साइन इन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो ईमेल आईडी है और जो पासवर्ड आपने सेट किया था उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर डालना है। तो हम पासवर्ड वगैरह फिल कर देते हैं और यहाँ पर फिर आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको सबसे नीचे आना है और वहाँ पर कोर्स नेम पर क्लिक करना है। कोर्स नेम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल डिप्लोमा एंड यूजी प्रोग्राम पर क्लिक करना है, अगर आपको बी फार्मा, डी फार्मा, बीपीटी, बीएमएलटी वगैरह करना है। उसके बाद टिक करने के बाद आपको ऐड द कोर्सेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी जो आपको भरनी है। अगर आपने 12th दिल्ली से करी तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, वरना नो करना होगा। नेशनैलिटी यहाँ पर इंडियन कर देते हैं और कैटेगरी यहाँ पर जनरल कर देते हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको यस करना है, वरना नो करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है यस करना है, सबको यस करना है। यहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद फिर आपका ब्लड ग्रुप कोई भी डाल सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। कश्मीरी माइग्रेंट में आपको नो करना है। यहाँ पर डिफेंस कैटेगरी में भी आपको नो करना है। और जो रिलीजन है वो अपने हिसाब से भर लेना, यहाँ पर मैं हिंदू कर देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको रूरल या अर्बन जहाँ पर भी आपका स्कूल होगा वो करना है। उसके बाद आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। अब ये पूछ रहा है कि लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, वहाँ पर आपको दिल्ली सेलेक्ट करना है। ये दिल्ली वाले बच्चों का फॉर्म है, जहाँ से आपने करी हो वहाँ से कर सकते हो आप, जहाँ से आपने 12th करी हो। उसके बाद आपको जहाँ से आपने 12th करी हो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट भरनी है, वो नॉर्थ है साउथ है, तो उस साउथ में नॉर्थ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर स्कूल का नेम भरना है, कोड भरना है और यहाँ पर आपके पास बीपीएल कार्ड हो तो आप यस कर सकते हो, वरना नो कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस फिल करने के लिए यहाँ पर अपना एड्रेस भर सकते हो आप, जैसे मैं यहाँ पर भर रहा हूँ। तो अपने अपने हिसाब से देख लेना, जो आपका एड्रेस हो वो आप यहाँ पर भर देना। तो यहाँ पर नरेला भर देता हूँ और यहाँ पर आपका स्टेट दिल्ली कर देता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ ये दिल्ली वाले बच्चे के हिसाब से फॉर्म है, तो आप अपना जो भी बाहर के बच्चे हो वो अपने हिसाब से भरना। और यहाँ पर पेरेंट्स का नंबर भर देता हूँ उसके। और उसके बाद आपको यहाँ पर बस क्लिक करना है सेम एड्रेस पे और सारी डिटेल वापस वहाँ पर आ जाएंगी। एक बार अपनी सारी डिटेल चेक कर लेना, कोई डिटेल में कोई मिस्टेक तो नहीं, फिर सेव और प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो क्लिक करना है।
आपके फोटोज़ वगैरह 100 KB से कम होने चाहिए, सिग्नेचर भी। तो उसके लिए आपको गूगल पर जाना है, लिखना है फोटो साइज रिड्यूस, और जैसे ही आप उसके पहले लिंक पर क्लिक करोगे इस वाली वेबसाइट पर, तो आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है, क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें सिलेक्ट हो गया, फोटो हमारा अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हम नीचे जाएंगे और वहाँ पर क्लिक करेंगे रिसाइज इमेजेस पर, और जैसे ही रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे हमारा फोटो रिसाइज हो जाएगा, 100 KB से कम हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे डाउनलोड कर लेंगे, और सेम हमें सिग्नेचर के साथ करना है। हम जाते हैं, अब सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। वहाँ पर सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करने के बाद सिग्नेचर उठाया, उसके बाद फिर यहाँ पर सिलेक्ट किया, और अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आके आपको फिर से रिसाइज इमेज पे क्लिक करना है, और आप देखोगे कि इस बार सिग्नेचर का साइज 100 KB से कम नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, डरना नहीं है, ऊपर जाना है। यहाँ पर जो क्वालिटी आपको 90% दिखाई दे रही है, वो 90% से हटकर आपको यहाँ पर 60% करना है। आप 70% भी कर सकते हो। देखो अब हमारा यहाँ पर साइज, फोटो का साइज कम हो गया है, इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब वक्त है इसे अपलोड करने का। अपलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पर फोटो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो ये हमारा फोटो अपलोड हो चुका है, यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर ये वाला जो फोटो है हमारा सिग्नेचर वाला, इसको भी यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे, और अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पर सेव और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जो नीचे ग्रीन कलर का बटन आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको यहाँ पर फिल करना है, ध्यान से फिल करना, आपके बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल नेम, मार्क्स टाइप, और जो ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के 10th में अगर 5 कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो आपके एक सब्जेक्ट के 100 होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट के 500 हो गए। और यहाँ पर जितने भी आपके टोटल मार्क्स आए हैं पाँचों सब्जेक्ट में, उन सबको ऐड कर लेना है और यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, तो आपकी परसेंटेज अपने आप सामने आ जाएगी। वैसे ही सेम आपको 12th के साथ करना है, बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग और नेम, स्कूल का नेम, परसेंटेज, और आपके जो टॉप 5 सब्जेक्ट है उनके मार्क्स आपको लेने हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनको ऐड करना है और यहाँ पर फिल कर देना है ऑब्टेन मार्क्स में। और अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो आपको 500 फिल कर देना है, स्कूल का नाम फिल करके और स्कूल का रोल नंबर वगैरह फिल करके यहाँ पर आपको सेव और प्रोसीड पर यहाँ पर आराम से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर डिटेल सारी देख लेना, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो उसके बाद जैसे आप सेव और प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसी विंडो आ जाएगी। सब्जेक्ट का नाम भर देना, वहाँ पर कंपलसरी है क्या है, आपको कितने मार्क्स उसमें आए हैं, और आपके टोटल मार्क्स आपके यहाँ पर 100 रहने वाले हैं। एक बात और मैं आपको बता दूँ, परसेंटेज आपके PCB जो आप यहाँ पर फिल कर रखे हैं उसी के बेसिस पे आपकी परसेंटेज बनेगी, और आपका एडमिशन भी उसी के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पर सेव और प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है जब आपकी सारी डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएंगी। तो मैं आपको उम्मीद है आपको सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर भरने हैं। अगर आपके पास मैथ है तो आप मैथ भी यहाँ पर फिल कर सकते हो, तो इसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट है, जैसे अगर आप OBC हो तो आपसे OBC भी वो मांगेगा, PDF मांगेगा। तो यहाँ पर अभी हम 10th और 12th की जो PDF है वो अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं 10th की उठा लेता हूँ मार्कशीट और यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ये हमारी अपलोड हो गई। नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हो। साहिल ने मुझसे कहा था कि सर आप मेरी काउंसलिंग करो, तो मैं उसकी पर्सनल काउंसलिंग कर रहा हूँ, और जब तक उसका एडमिशन हो नहीं जाता तो मैं ही उसके सारे अपडेट करूँगा। कॉलेज में कोई इशू आता है तो मैं ही कॉलेज में आके उसका जो भी इशू आएगा वो रिजोल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ अपलोड कर दी है क्योंकि साहिल जर्नल से है। अब यहाँ पर हम सारी डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पर आपको राइट टिक करना है और फिर कंफर्म और सबमिट पर क्लिक कर देना है। पहले डिटेल चेक कर लेना, अगर कोई इशू होता है फिर दोबारा चेंज नहीं होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद फिर से यहाँ पर आपका फाइनल सबमिट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पर आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन पे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड से, सबके पास डेबिट कार्ड होता है, उससे पेमेंट करोगे तो आपके 20 रुपये ही एक्स्ट्रा लगेंगे। तो हम यहाँ पर डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करने वाले हैं। तो आप फिर प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर आप पेमेंट कर सकते हो, और फिर इसका आपको पेमेंट करने के बाद अपना PDF डाउनलोड कर लेना और उसकी 2 फोटोकॉपी करवा लेना।